हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हमारी चल रही थी रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ चुके हैं कैलेंडर, क्लॉक वगैरह 2-3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था रैंकिंग। रैंकिंग में रैंकिंग में हमारी एक क्लास आ चुकी है। और हमने क्या पढ़ा था रैंकिंग में हमने पढ़ा था कि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये पढ़ा था। ठीक है, इसी में मैंने बोला था कि हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल में से एक जोड़ दो और लेफ्ट प्लस राइट रैंक आ जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, ये भी मैंने बोला था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ आज। ठीक है, थोड़ा सा देखो, मैंने बोला कि कोई, मान लीजिए मैंने ये बोला कि ए जो है वो राइट से 10th प्लेस पर है, ये राइट से 10th प्लेस पर है, मैंने ये बोला। ठीक है, दूसरा मैंने बोला ये कौन है, ये ए है। दूसरा मैंने बोला कि जो बी है वो आपका कितना 21 प्लेस पर है, ये मैं ये बोल देता हूँ कि 21 प्लेस पर है। कहाँ से? लेफ्ट से। और अब मैंने ये बोला कि जो मिड में है, जो ये मिड में बैठे हुए हैं, ये आपके 10 है, या मैं ये बोल देता हूँ कि ये आपके 8 है। ठीक है, यदि ये 8 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ सकती है कैलकुलेट करने के लिए। एक तो आ सकता है कि भाई वो ये बोल सकता है कि टोटल कितना होगा। एक तो हमने निकाला टोटल, ये तो हमने अभी पढ़ ली इसकी क्लास। तो दूसरा टोटल यहाँ से आएगा, यदि इस तरीके का कुछ हुआ तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट रैंक को भी जोड़ो, प्लस राइट रैंक को भी जोड़ो, और प्लस मिड को भी जोड़ो। मिड में कितने बैठे हुए वो सब जोड़ दो, तो ये जो चीज़ निकल के आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी टोटल, ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई कोई क्या करते हैं, देखो वैसे तो हमें यही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन यहाँ पर कोई ये बोल देता है कि भाई मिड बराबर क्या बोल देगा कि भाई लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक ये हैं और माइनस टोटल कर देगा। लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ नहीं किया इसको, बल्कि हम याद भी नहीं रखेंगे, मिटा देंगे इसको। चलो ये मिटा ही दिया मैंने। ठीक है, एक बार मैंने आपके सामने रखा था, मैंने मिटा दिया। क्यों? यदि मान ले जाए मेरे को टोटल दे रखा है 45, ठीक, और मान ले जाए मुझे यही ऊपर वाला देख लो कि हमें ये 3 वैल्यू दे रखी, तो हमें चौथी निकालनी है। हमें इसमें 3 वैल्यू गिवन होगी तो चौथी निकालनी है, तो क्या ये इजी नहीं है? मान लीजिए हमें राइट रैंक निकालनी है, तो क्या मैं राइट रैंक को ये नहीं बोल सकता कि भाई टोटल लेफ्ट रैंक को इधर ले आओ, लेफ्ट रैंक हो गई, मिड को भी इधर ले आओ, माइनस मिड हो गए, और इक्वल टू आपका राइट रैंक हो गई। क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता? मैं निकाल सकता हूँ। LHS को RHS की तरफ ले जा लो, और RHS को LHS की तरफ ले जा लो। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो हमारे पास लेफ्ट का भी बनेगा। फिर क्या बनेगा भाई? टोटल माइनस राइट माइनस मिड। फिर याद करते हुए फिरोगे तुम ये। ठीक है, तो इतना नहीं करना, बस एक ही रखना है, और इसी में हमने वैल्यू पुट करनी है और हमें निकालना है। जैसे अभी क्या बोला उसने कि टोटल हमें निकालना है, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल है कि लेफ्ट रैंक कितनी है 21, राइट रैंक कितनी है 10, और मिड में कितने हैं 8। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 31 और 8 39, ये हमारे पास हो गया 39। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक चीज हम यहां से थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? एक चीज हम ये समझते हैं कि एक तो हमारे पास देखो 2 सिचुएशन बनती है। एक तो हमारे पास ये सिचुएशन बनी कि भाई यहां से थे
कोई यहाँ बैठा है और कोई यहाँ पे बैठा है, और ये मिड में हो गया, ये मिड में हो गया। एक हमारे पास मान लीजिए ये ए है, ये बी है। एक हमारे पास ये सिचुएशन, चलो मैं ये ऊपर वाली सिचुएशन ले लेता हूँ, ये 21 है, ये 10 है, और ये हमारे पास है सॉरी ये 10 नहीं, ये 8 है, 8 है, ये 10 है, ये राइट से है, ये लेफ्ट से है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये भी तो हो सकती है कि ये बोल दिया उसने कि भाई देखो ये कब आएगी, जब हमें मिड निकालने हो या मिनिमम से मिनिमम निकालने हो, कि ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आ जाती है। कि मैंने बोल दिया कि भाई जो ये बी था वो यहाँ है, वो राइट से कितना है 10 पे है, और दूसरा क्या है ए, ये राइट लेफ्ट से कितना है 21 पे। ठीक है, अब मिड में मान लीजिए मैंने बोल दिया 8 है अभी भी, तो हमने 8 बोल दिया मिड में। अब ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन हो गई, ये वाली, ये हमारी होती है ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन हो गई। जब भी हमारी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनती है तो वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला हमारे पास हम उसको लिख सकते हैं कि भाई क्या लिख सकते हैं, जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें यदि हमें मिड निकालना हो, मिड के बच्चे निकालने हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस टोटल माइनस 2, हम ये बोल सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन यदि मिनिमम, और यहाँ पे ये चीज़ जो आती है ओवरलैपिंग वाली कंडीशन, ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आती है, के लिए यूज़ में होती है। ठीक है, और जो ये है ये मैक्सिमम के लिए होता है। ये कौन सी है, ये आइडियल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन। ठीक है, ये कब होता है, ये तब होगा जब हमारे पास टोटल गिवन है, और टोटल जो है वो हमारा बड़ा हो लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक से। जब हमारे पास ये चीज़ हो तब हमारे पास वो आइडियल कंडीशन बनती है, और जब आइडियल कंडीशन बनती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला। ठीक है, दूसरे में भी लग जाता है लेकिन हम ये बोलते हैं। अब ओवरलैपिंग कंडीशन है, ओवरलैपिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, जब आपका जो टोटल है वो टोटल छोटा होगा लेफ्ट प्लस राइट रैंक से। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, ये तब होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सिचुएशन समझाई, रैंक हम इधर उधर अभी कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तब बनेगी जब ये होगा। और जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, और मैंने क्या लिखा, मैं ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर 14 लोग हैं, 14 लोगों की एक कक्षा में या एक पंक्ति में रमेश, मैंने ये बोला कि रमेश बाईं ओर से लेफ्ट से 9th पोजीशन पर है। ठीक है, जबकि सुरेश दाहिनी ओर से राइट से 9वें स्थान पर है। फिर उनके बीच कितने लोग हैं? ये हमारे पास है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं एक कंडीशन बनाता हूं इसमें। मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला कि दो चीजें मैंने बताई कि टोटल यदि बड़ा है लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक से तो ये आपकी बनेगी आइडियल कंडीशन, और यदि टोटल आपका छोटा है लेफ्ट राइट रैंक से तो ये आपकी बनेगी ओवरलैपिंग कंडीशन। याद ना भी रखो तो कोई इशू नहीं है,
मैं समझाऊंगा इसको डायग्राम से भी, ठीक है, कि हम जल्दी से जल्दी इसको निकाल पाएं। देखो मैंने ये बोला कि एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। अब मैंने ये बोला कि जो देखो यहाँ पे वैसे तो कंडीशन कितनी बन रही है, 9 और 9 18, यानी कि लेफ्ट रैंक और राइट रैंक को मैं जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 18, और जबकि हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 14। तो ये तो छोटा हो गया, और यदि टोटल छोटा है तो कौन सी है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बननी चाहिए। तो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनाते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर आपका आया कौन, सुरेश, कौन सी पोजीशन पर है, 9th है राइट से। यहाँ पर आपका आया 9th लेफ्ट से कौन, ये आपका आया रमेश, ठीक है। अब यदि मैं फॉर्मूला लगा दूं ना डायरेक्ट, तो फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, इसका इसका फॉर्मूला मैंने ये बोला था कि मिड में निकालना है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो मिड वाले थे वो ये थे कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस टोटल -2, रख दो वैल्यू। लेफ्ट रैंक कितनी है 9, राइट रैंक कितनी है 9, माइनस कितना है 14 और -2, तो ये हो जाएगा 18 - 16 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम डायग्राम से समझेंगे इसको। अब देखो यदि मैंने ये बोला कि मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। मैंने ये बोला कि मैं पहले रमेश को बिठाता हूँ, मैंने पहले रमेश को बिठाया, 9 है इधर, ये 9 आ गए कहाँ से, लेफ्ट से। यदि लेफ्ट से 9 आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 यहाँ आ गए। अब इधर कितने बचे इस वाले उसमें, इधर मेरे हिसाब से, अब देखो 9 तो ये आ गए और टोटल हमारे पास 14 है, तो 5 ही बचे, 1 2 3 4 5, 5 ही बचे। यानी कि अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई जो क्या बोलते हैं उसका, इसका ये सुरेश यदि हम राइट से बिठाएं तो ये इसके इधर आएगा, ऐसे यहीं यहीं कहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अब वो इसको क्रॉस करेगा क्योंकि 5 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जो आया उस ये आया, ये कौन, सुरेश, 9th फ्रॉम राइट से। तो इनके बीच में कितने आ गए, 2। तो ये मैंने बोला कि इनके बीच में आ गए 2। ये हम डायग्राम से कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि इसके बाद इधर इधर 9 नहीं आ पा रहे थे, तो इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा होगा इसको, ठीक है। ये हम डायग्राम से इसको ऐसे समझेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि हम ऐसे ना करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये आपका रमेश था जो 9th कहाँ से था, लेफ्ट से था, और ये आपका हुआ सुरेश जो कहाँ से था, 9 राइट से था। मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई यदि ये 9 ये है तो इसका मतलब इधर भी 5 है, ठीक है। यदि मैंने बोला कि ये 9 यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 9 है, पूरे यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, तो इसका मतलब इधर भी 5 है। तो 5 और 5 10 हो गए, एक ही हो गया 11, एक ही हो गया 12, तो बचे कितने बीच में, 2 बचे, तभी तो ये हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो पहला वाला जो फॉर्मूला तुमने इससे पहले वाला पढ़ा था, अभी कौन सा वाला, ये कि मिड क्या टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस मिड, ये हम बोल सकते हैं। अब देखो टोटल हमें कितने दे रखा है, 14, लेफ्ट रैंक कितनी है 9, राइट रैंक कितनी है 9, तो मिड में निकालना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं, उसी फॉर्मूले से सब आ जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ। अब देखो हमें ये लगा कि भाई जो मिड है ना, ये था आइडियल वाले के लिए। अब यहां पर यदि मैं मिड को यहीं रखूं तो 14 ये हो गए और ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसको ऐसे निकाल लेंगे कि भाई इनके बीच में कितना बचा, 2 ही बचा, बस सिंपल बात है। समझ में आ रही है? यदि हम इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरलैपिंग के लिए नहीं, आइडियल कंडीशन के लिए, या तो फिर हम ये लगा लेंगे ओवरलैप के लिए, ये कंडीशन आ रही है ओवरलैप के लिए, ठीक है, तो हम ये भी लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है ये वाला, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, ठीक है भाई रमेश। अब ध्यान रखना, 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, क्या बताया था, टोटल, एक तो ये जरूर याद रखना, टोटल +1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ये जरूर याद रखना भाई इसको भी, ठीक है। तो मैंने बोला, उसने ये बोला कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, तो ये रहा भाई, यहाँ पे ये रमेश है
ये 8वें स्थान पर है लेफ्ट से, ठीक है। और विजय दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि विजय इसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दो कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, एक बार समझ लेना। तो किसी किसी में दो दो बना दूंगा, किसी में मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसमें बोला कि ये विजय है, मैंने पहले यहाँ पे बनाई, हम इतना लिख सकते हैं अभी कि भाई ये है आपका 12th पोजीशन राइट से। आगे कुछ दे रहा है, यदि रमेश और विजय के बीच में 10 लड़के हैं, तो मैंने बोला कि यहाँ पर 10 लड़के हैं, और रमेश विजय के बाईं ओर है। रमेश जो है ये रमेश विजय के बाईं ओर है, तो बाईं ओर आ रहा है इधर। तो यहाँ पे हमें दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मान लिया जाए ये ना देता ये, तो हम ये बोल सकते थे कि हाँ हो सकता है ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बन रही हो। कैसे कि भाई हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर मान ले जाए, हमने क्या करा कि पहले इसको बिठाया, किसको, रमेश को, ये आया 8, ठीक है। अब हमें टोटल गिवन नहीं है, ठीक है। एक हमने ऊपर वाली बना ली आइडियल वाली, हमने बोला कि भाई ये 12 है, यानी कि ये यहाँ से आया होगा, यहाँ से, ठीक। कहाँ कौन है ये, आपका विजय है। विजय कितना है, 12th, हाँ दाईं ओर से राइट से है ये, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल सकते इसमें, और मिड में हमने बोला कि हाँ ठीक है, मिड में हमने इसको बिठा दिया। मिड में हमने कितने बिठाया इसको, 10, ये बीच में आ गए 10, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, यहां पर हम इसलिए नहीं कर सकते, यदि यहां से लेके यहां तक 8 है, तो ये बीच में 10 कैसे आ गए, और एक ये भी आ गया 11। यहाँ तो 8 ही बैठ सकते हैं ना इस लाइन पे पूरे, इधर तो 8, इधर देखो यहाँ तक ये 8वां ये है, इधर तो 7 ही बैठ सकते हैं ना। हम ये बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पर मैं पूरे 10 बिठाऊंगा और एक 12वां भी इधर ही बिठाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इधर जो पर्सन है वो पर्सन ही टोटल 7 आ सकते हैं, क्योंकि 8 तो यहाँ तक जा रहा है ना, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर हमें टोटल भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी आइडियल वाली बनेगी, और आइडियल वाली में मैंने बोला कि जो टोटल है, जब हमारी ये कंडीशन बनेगी तो लेफ्ट प्लस राइट रैंक प्लस मिड, तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 + 10 + 12, 22 और 8 30। समझ में आया इतना, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक पंक्ति में 50 बच्चे हैं, एक पंक्ति में 50 बच्चे हैं, ए बाईं ओर से 23वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। चलो ठीक है, बनाते हैं। अब देखो एक तो मैं यहाँ से सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ 23 और 16 को यदि मैं जोड़ूँ तो 39 है, और 39 जो है वो छोटा है किससे, टोटल से। यदि टोटल से छोटा है तो कौन सी बनेगी, आइडियल में सीधा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी मैंने ये बोला कि भाई एक पंक्ति में हम डायग्राम से करेंगे इसको, ठीक। एक पंक्ति में 50 बच्चे हैं, ए बाईं ओर से 23वें स्थान पर है, तो मैंने बोला कि ए जो है 23वें स्थान पर है, यहाँ पर ये आया आपका ए 23वें स्थान पर। कहाँ से आया, लेफ्ट से। यदि लेफ्ट से 23वें हैं तो अब हमारे पास टोटल हो गया 50। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 50 और 1 51, ठीक है। मैंने इसीलिए तो बोला था आपको कि भाई यहाँ पे देख लेना, ये वाला 50 टोटल में एक जोड़ूंगा और लेफ्ट राइट में से एक माइनस कर दूंगा। अब मैंने बोला कि लेफ्ट रैंक 23 है, तो 23 मैंने माइनस कर दिया। यदि मैंने 23 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और 5 में से 4 में से 2 गया 2, 28। यानी कि इसकी जो राइट से रैंक आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 28 निकाल दी हमने, ठीक है। जरूरत हो ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने निकाल दी इसको। दूसरा देखो बी बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, मैंने बोला कि बी बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, ये बी है, ये 16वें स्थान पर कहाँ से, राइट से। तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 51 में से फिर माइनस कर दो इसको। भाई मैंने बोला 51 में से 16 माइनस कर दो, यदि 51 में से 16 गया तो कितना बचा, 35 लेफ्ट से। ए और सी के बीच कितने बच्चे हैं यदि सी बी के बाईं और 8वें स्थान पर है। इधर जब चला ना ये सी यहाँ पे, तो ये 8वें स्थान पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में 8वें स्थान का मतलब है कि 7 बीच में है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8वां है ये सी है।
और यदि ये सी है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 8 ये हैं, सॉरी 16 ये हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि ये 24वें स्थान पर है। कहाँ से? राइट से। समझ में आ रही है बात? यदि ये 24वें स्थान पर है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इसमें से भी ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ? लेफ्ट से। यदि ये 35 है तो ये 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, यानी कि 27 पोजीशन पे आ गया। कहाँ से? लेफ्ट से। कौन? सी। अब मैं ये बोल सकता हूं कि देखो ये जो है ना 35 में से मैंने 8 माइनस किया तो कितना बचा? 27। अब इन दोनों के बीच में निकालना है मुझे। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यदि मैंने ये बोला, ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ इसको भाई मैं कैसे भी निकाल दूं, ठीक है, लेकिन मैं यदि ये बोलूं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने बोला कि ये ए है और ये यहाँ पर है लेफ्ट, 5वें लेफ्ट से, और ये बी है, ये है आपका 17वां राइट से। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और मैंने ये बोला कि यदि ऐसा है और ये जो बी है ना, ये बी आपका मैं ये बोल दूं लेफ्ट से कितना है? 12वां लेफ्ट से। अब देखो इनके बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये ऑलरेडी 12। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि यदि इनके बीच के नंबर निकालने हैं ना तो इस 12 में से 5 को माइनस कर दो। 12 माइनस 5 कितने आए? 7। और इनके बीच में काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 12 में से देखो सबसे पहली बात ए और बी 12 में से 5 को माइनस करें, दोनों लेफ्ट रैंक है। या तो दोनों लेफ्ट होनी चाहिए या दोनों राइट होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने 5 माइनस किया तो 7 आया। अब 7 में से एक और माइनस कर दो, ये हो गया आपका 6, बीच में आ गया 6। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं ये जो रैंक है ये 27 और आपका 23 दोनों की लेफ्ट से है। देखो बी की लेफ्ट से रैंक है, यहाँ पर बी है, सॉरी सी है, और यहाँ पर ए है, दोनों की लेफ्ट से रैंक है। तो 27 माइनस 23 किया तो कितना है मेरे पास? 4। अब इसमें से माइनस एक और कर दो तो कितना है हमारे पास? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी? चलो भाई ठीक है, इसको समझना है। आगे चलते हैं। मोहित छात्रों की एक कक्षा में क्या बोल रहा है कि जो मोहित है वो छात्रों की एक कक्षा में, सॉरी मोहित 20 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है। चलो मोहित जो है 20 छात्र है, ये मैंने बोला कि ये 20 छात्रों की लाइन है। ठीक है। और दूसरा कौन है इसमें? सोहन है ना? ठीक है। यदि मैंने बोला कि भाई बाएं छोर से कौन सा 10वें स्थान पर है, ये रहा। कौन है ये? मोहित है। मोहित 10वें स्थान पर है लेफ्ट से। दूसरा मैंने बोला कि उसी और सोहन उसी पंक्ति में 15वें स्थान पर है, ये रहा 15वें स्थान पर है। ठीक। कहां से? राइट से। 15वें स्थान पर कौन है? सोहन है। कहां से? राइट से। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको मैं देखता हूं एक बार। उसने बोला कि टोटल 20 छात्र है। यदि 20 छात्र है ना तो 9 तो इसके बाद आ गए, 10वां ये है, 15 ये हैं तो 14 ये हो गए, 9 और 1 10 और 15 ये हो गए इधर से। ये तो टोटल 25 हो रहे हैं। इसका मतलब इस तरीके से तो फिगर नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? हमने ये देखा तो मैंने बोला कि भाई सोहन को यहाँ लिख दो, ये 15th रैंक है, और किसको? मोहित को यहाँ लिख दो, ये 10th रैंक है लेफ्ट से। इतना हम बोल सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखो यदि 20 दे रखा है
तो मैं ये बोलूंगा ना कि इसमें +1 कर दो और 21 कर दो। 21 में से मैंने 10 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 11। यानी कि मोहित की जो रैंक है, मोहित की जो रैंक आई वो मैंने ये बोला कि 11 है राइट से। ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो मोहित की रैंक है वो 11 है राइट से। अब यदि 11 है राइट से, यानी कि राइट का मतलब इधर से हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 तो उसके ये थे, यहां तक के 10 थे। ठीक है, अब 11वां ये है, 12 13 14 15 हो गए ना 15, ये राइट से 15 यहां तक आ गया। अब मैं एक चीज ये भी कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे गिन लूं, या मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि 15 में से मैंने 11 को माइनस कर दिया। 15 माइनस 11 किया, अभी जो पहले भी समझाया था मैंने 4, इसमें से एक और माइनस कर दो, कितना बचा 3। ये आपका आंसर है। या फिर सीधी सीधी बात है कि ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बन रही है, और ओवरलैपिंग के लिए मैंने बोला था कि मिड निकालने के लिए क्या करना है, लेफ्ट रैंक और राइट रैंक कितना 15 + 10 माइनस टोटल कर दो, टोटल कितना है 20, माइनस 2 और कर दो, ये हो जाएगा 25 में से 20 गया 5, 5 में से 2 गया 3। ये भी हम कर सकते हैं। समझ में आ रही है इतनी चीज? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बढ़े तो ये बोल रहा है कि 45 लड़कों की एक पंक्ति में राम दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है भाई, मैंने बोला हमने डायग्राम बनाया, ये राम है और ये दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, और राम और सोहन के बीच 15 लड़के हैं। अब सोहन यहां भी हो सकता है और सोहन इधर भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, लेकिन यहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 10 है, तो इस बीच में कितने बच्चे हो गए? ये तो 9 ही हुए, और वो तो ये बोल रहा है कि 15 लड़के, तो इसका मतलब यहां तो नहीं बैठ सकता, यहां बैठ सकता है। यहाँ पे मैंने सोहन को बिठा दिया, ये हो गया यहाँ से ऐसे, और ये आपके 15 इनके बीच में बैठ गए। यदि ये हैं तो 10 और 25, 25 हो गए टोटल। कहने का मतलब मैं समझाऊं एक बार के लिए, 25 तो ये होगा और 26वीं रैंक इसकी हो जाएगी। कहाँ से? राइट से। कैसे हो जाएगी देखो समझाता हूं मैं। मैंने बोला कि 10 है यहाँ तक, और इसके बीच में 15 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे मैंने बोला ये सोहन है, 15 बीच में सोहन है। अब देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26, 26वीं रैंक आ गई इसकी। तो हमें ये गिनने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि सीधा हम इसको जोड़ेंगे तो 25 और उससे अगली रैंक आ जाएगी इसकी, एस की, सोहन की। अब राइट से इसकी रैंक है कितनी? 26। यानी कि अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक 26 है टोटल, और टोटल कितने हैं? 45। तो 45 है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इसकी लेफ्ट से रैंक कितनी है? लेफ्ट से रैंक इसकी तो एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 26, सॉरी 46, और इसमें मैं कितना माइनस करूंगा? 26, तो 0 2 20। यानी कि ये भी मैं बोल सकता हूँ कि जो ये है एस, इसकी जो राइट से लेफ्ट से रैंक आ रही वो 20 है लेफ्ट से रैंक। समझ में आ रही है? तो क्या पूछ रहा है? पंक्ति से बाएं छोर से सोहन की स्थिति क्या होगी? तो 20 है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग वगैरह कर सकते थे, ठीक है, चेक करके। अब देखो 40 लड़कियां हैं पंक्ति में, माही दाहिनी ओर से, ये ठीक है भाई। लो, हमने बोला कि 40 लड़कियां हैं और 40 लड़कियों में माही जो है दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। कौन? माही। कितने स्थान पर? 10। कहां से है? राइट से। मीनू सामने से, सामने का मतलब हो गया इधर से, बाएं से, ये कितने पर है? ये है आपके 15वें स्थान पर। तो मैंने बोला कि मीनू जो है वो है आपका कितना? 15वें स्थान पर है लेफ्ट से। यदि मीनू और पीहू के बीच 8 लड़के हैं, अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो मैं इसका ओवरलैप वाला डायग्राम बना सकता हूं क्या? हाँ, नहीं बनेगा। क्यों? एक तो ये मैं बोल सकता हूं कि भाई 10 और ये 25 हो गया, तो ये टोटल से क्या है? टोटल बड़ा है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक से, तो इसमें क्या आइडियल कंडीशन बनेगी? बनेगी?
सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो कैसे मैं यदि बनाना भी चाहूँ, मैं ऐसे बना दूँ कि भाई तुम्हारे उसके लिए कि भाई माही है ये, सॉरी मीनू है ये और माही है ये। माही यहाँ से गई 10वें राइट से और ये आई 15वां कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, और मीनू और पीहू के बीच में 8 है। मीनू है ये, अब पीहू हो सकता है यहाँ हो, पीहू हो सकता है यहाँ हो। तो मैंने ये बोला कि 8 है, ले यहाँ पर मैंने बोल दिया 8 है और ये इधर कितने हो गए 14। अब सीधा सीधा ये हो गया कि ओवरलैपिंग वाली कंडीशन तो बन सकती है, कह रहा उसे नहीं बन सकती। अब देखो यहां तक हो गए, कहां से, यहां से 10, इधर से कहां से, राइट से। अब देखो हाँ ये देखो कि जब हमारे पास ये 15 आया इधर और इसके 15 के बाद इधर है 14, इधर कितने हैं देखो, ये आपका है मीनू और ये आपका है माही। ठीक है, ये है आपका मीनू कितना है 10, कहाँ से 10 राइट साइड से और ये है आपका 15 लेफ्ट साइड से। लेकिन हमें ये पता है कि जो ये मीनू माही है ना, ये इसमें 9 ही आएंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 ही आ सकते हैं इस लाइन पे। अब ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यदि ऐसा है तो इनके बीच में, किसके, मीनू और इसके बीच में, यदि मैंने पीहू को यहाँ बिठा दिया तो पीहू को यहाँ बिठाने पर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में 8। तो 8 के 8 तो यहाँ नहीं होंगे कि भाई ये लास्ट में चली गई यहाँ पे सीधा। ठीक है, चलो एक बार के लिए मान भी लें, या तो यहाँ, ठीक है, लास्ट में चली गई, ऐसे बोल दिया हमने यहाँ गई है, और या फिर इधर भी तो आ सकते हैं ये भाई, 8 इधर भी आ सकते हैं फिर, क्योंकि ये तो 9 है। 8 इधर भी आ सकते हैं, 8 इधर भी आ सकते हैं, 9वां ये हो गया। ठीक है, अब मान ले जाए मैंने ये बोला कि यहाँ पर ये मैंने बोल दिया कि ये मीनू है, तो इस बीच में कितने हैं 8। ठीक, और ये टोटल कितना है, एक ही हो गया, यहाँ पे 8 ये हो गया, एक ही हो गया। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, अब जब लास्ट पे आ रही है कौन, मीनू, भाई सिंपल सी बात है, मैं इसको ढंग से समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं सिर्फ 9, और वो ये बोल रहा है कि हमने ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बना दी कि भाई जो आपका मीनू है वो भी इधर ही कहीं है, तो मुझे मीनू को लास्ट में बनाना पड़ेगा, लास्ट में या फिर यहाँ पे। यदि मैं यहाँ बनाऊं तब भी 15 पे, ये इधर से 15 पे आएगी, इसका मतलब इधर इधर इस वाली लाइन पे कितने हो गए 14, और इसके बाद कितने आएंगे और 8 और आ जाएंगे, यानी कि मैंने पीयू फिर यहाँ बिठा दी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मीनू को मैंने लास्ट में बिठा दिया और पीयू को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। लेकिन कोई भी कंडीशन हम रखें, यदि मैं ये बोलूँ तो ये 15वें पे हो जाएंगी और ये 15वें पे यहाँ हो जाएंगी, तो 15 ये हो गए, 8 ये हो गए, तब भी 23 ही हो रहे हैं। यदि मैं यहाँ बिठा दूँ तब भी ये इतने ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सम है 40 वो कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस पर नहीं बिठा पाएंगे उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहली वाली कंडीशन को ही देखेंगे, इसको देखेंगे कंडीशन को। अब उसने बोला ये है, तो मैं एक काम करता हूं कि उसने बोला कि भाई सामने से मीनू 15वें स्थान पर, मीनू और पीयू के बीच में कितने हैं 8 बैठे हैं। तो देखो अब इधर 14 है और इधर आपका 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 आपका यहाँ पर भी आ सकता है कि पीहू यहाँ पर आ जाए, पीहू आपकी यहाँ पर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात, या पीहू कहीं इधर बैठ जाए वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इधर भी तो 9 आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो दो कंडीशन बन रही है, तो हम इसमें ये बोलेंगे डाटा इनसफिशिएंट है, यानी कि हमारे पास पूरा डाटा नहीं दे रखा है, इसी वजह से इसके 2-3 आंसर है, तो हम ये आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है कि छात्रों की एक पंक्ति में अमित बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति है ये,
अमित बाएं छोर से बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। और अंजलि दाएं छोर से कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। कहां से? और कौन है ये? अंजलि है। और बाएं छोर से 41वें स्थान पर है कौन? अंजलि। तो यहां से ये 41 होंगे, यानी कि 41 कहां से हो गई? लेफ्ट से। तो इसको तुम जोड़ सकते हैं ना। उसने बोला कि अमित और अंजलि के बीच में कितने छात्र हैं, ठीक है। अब तो देखो ना, इसकी लेफ्ट रैंक, इसकी लेफ्ट रैंक माइनस कर दो। 41 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 11। और 11 में से एक और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? एक और माइनस किया तो 10। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ तो अभी मैंने समझाई आपको, ठीक है। हाँ, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई वो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनाते हैं, तो एक बार चेक करते हैं उसमें भी, ठीक है। ये मैंने बनाई ओवरलैपिंग कंडीशन। तो मैंने बोला कि अमित यहाँ पर है, ठीक, और हमें टोटल नहीं दे रखा है इसमें, है ना। हाँ, और आपका अंजलि यहाँ पर है। अंजलि जो है वो 20वें राइट में है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर 19 होंगे, ठीक है। और अमित कहाँ से हैं? 30वां है। कहाँ से? लेफ्ट से। इसका मतलब इधर कितने होंगे? इधर आपके 29 होंगे लेफ्ट में। तो उसने बोला कि जो अंजलि है ना, वो लेफ्ट से 41वें पे रहा है। तो 41 तो हो ही नहीं सकता ना, यदि हम यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो 29 हो रहे। 41 और ये तो यहाँ है, यहाँ से तो कहाँ ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ओवरलैपिंग वाली कंडीशन नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चलो, इसमें एक और क्वेश्चन है कि बच्चों की पंक्ति में राम 8वें स्थान पर है बाईं ओर से। चलो, ये है राम 8वें स्थान पर है, लेफ्ट से कौन? राम। रमेश दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। हमने बोला ये रमेश है, ये 15वें स्थान पर है राइट से। यदि रमेश राम की ओर 3 स्थान खिसक जाता है, 3 स्थान खिसका दो, 1 2 3 खिसका दिया, तो वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाता है। कौन? रमेश बाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाता है। यहां से ये रमेश हो गया। और रमेश यदि यहाँ 15 था तो 3 आगे हो गया तो 18 हो गया। 15 16 17 18 कहाँ से? राइट से। तो इधर से कितना हो रहा है? 12वां लेफ्ट से हो रहा है। अब एक ही आदमी की दोनों तरफ से रैंक आ गई, तो हम पंक्ति में कुल कितने हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। 30 माइनस 1 तो कितने हो जाएंगे? 29। तो इसको हम बोलेंगे ये 29 कर दो, इसको कर दो 29। चलो ठीक है, 29 हो गए टोटल। क्योंकि ये तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि भाई जो टोटल है इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1। यही तो रहता है हमारे पास। मैंने वही किया, लेफ्ट रैंक राइट रैंक को जोड़ा, -1 कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरलैपिंग कंडीशन बनाते हैं, चलो बना लेते हैं। उसने बोला कि भाई राम यहाँ पर है, ये 8th है लेफ्ट से, और रमेश यहाँ पर है, ये है 15 कहाँ से? राइट से। ये इधर जो है ना 9 ही है खाली। अब उसने ये बोला कि 3 स्थान खिसक जाता है कहाँ? बाईं ओर को। कौन? रमेश राम की ओर को खिसक जा रहा है। अब राम तो इधर आ रहा है ना, ये बोल रहा है कि खिसक जाता है तो वह बाईं ओर से 3 और खिसका देते हैं। चलो इधर भी खिसका ही देते हैं ऐसे, 1 2 3, ये हो गया भाई रमेश। अब यदि रमेश है तो रमेश का मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि रमेश है तो ये राइट से कितना होगा? राइट से 15 है तो ये 14 होगा, ये 13 होगा, ये 12 होगा, यही होगा ना। अब मैं एक चीज बताता हूं, यदि ये राइट से 12 है तो ये लेफ्ट से भी कितना हो जा रहा है? बाईं ओर से भी 12 हो जा रहा है, यहां से यहां तक। यानी कि ये राइट से 12 हो जा रहा है, तो ये यहां से यहां तक। देखो जो रमेश है ना, वो यहां से यहां 12 हो जा रहा है लेफ्ट से, राइट से भी 12, लेफ्ट से भी 12। लेकिन ये जो 8 है ना लेफ्ट से, लेफ्ट का मतलब है कि यहां से यहां तक, ये यहां पर तो 7 ही आ सकते हैं, 12 कहाँ से आएंगे? तो ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन भी नहीं बनी। समझ में आया इतना? तो ये थी आपकी रैंकिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका
क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, एक बार समझ लेना उसको भी, और मैं इसी तरीके से उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बात और ध्यान रखना भाई, कि कभी कभी पता क्या है, कैलकुलेशन में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, मतलब बोलते सही है और वो छोटी मिस्टेक हो जाती है। बस जैसे मान लीजिए एक उसमें मैंने करा था कि संडे लिखा था और -1, तो इसको मैंने लिख दिया मंडे, तो ये गलती से हो जाता है। ठीक है, ये अपने आप ही कर लेना सैटरडे। ठीक है, इतना मतलब ये है कि भाई समझ जाना इसको। ठीक है, माइनस लिखा है तो कॉन्सेप्ट आपको सही मिलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।